जब भी आपको लगे कि आप कुछ कर नहीं पाओगे तो इस बात को याद करना कि कोका कोला कंपनी के मालिक ने जब शुरुआत की थी तो पहले वर्ष में सिर्फ उसकी 25 बोतल ही बिकी थी, लेकिन आज उसी कोका कोला कंपनी की कमाई बिलियंस में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। इस पे मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को किस तरह से जल्दी से सोल्व करेंगे इसके बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं उसका अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है ये कुछ ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आपको शायद बुक्स में नहीं मिला हो। तो फ्रेंड्स, वो फैक्ट्स कौन से हैं ये जानने के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। एंड में मैं आपको एक पजल दूंगा जिसको आप सोल्व करोगे, और अगर आप उस पजल को सोल्व ना कर पाए तो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो पजल बहुत ज़्यादा टफ है, इसलिए हो सकता है आपका सिर चकरा जाए। इसलिए ध्यान से देखिए इस पूरी वीडियो को और उस पजल को जरूर सोल्व करना। दोस्तों, सबसे पहला फैक्ट ये है कि जो हमें ये पढ़ाया जाता है बुक्स में कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। बुक्स में हमें ये पढ़ाया जाता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है, ये चीज बिल्कुल ही रॉन्ग है। क्यों? इसके पीछे का फैक्ट ये है दोस्तों, क्योंकि किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? जब वाटर के जो सरफेस होता है, वाटर के सरफेस का अगर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वो बॉईल करना स्टार्ट कर देता है। किसी भी लिक्विड का सरफेस का जो प्रेशर है वो कितना हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर बराबर हो जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है, तो कोई भी लिक्विड क्या करना स्टार्ट कर देता है, बॉईल करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो क्या होती है 100 डिग्री सेल्सियस से पहले भी बॉईल करना स्टार्ट कर देती है। जैसे अगर आप अल्कोहल को आप अगर एयर में रखते हो, प्योर अल्कोहल है, तो वो क्या करेगा, वेपराइज हो जाएगा। मीन्स वो क्या हो गया, बॉईल भी हुआ और उसके बाद वो वेपराइज भी हो गया। मीन्स उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके बराबर उसका क्या था, सरफेस का जो प्रेशर था वो हो चुका था। इसी तरह से हम देखते हैं कि हम परफ्यूम यूज करते हैं तो उसका क्या होता है, उसके अंदर का जो लिक्विड होते हैं उसके बीच में जो लिक्विड होता है, परफ्यूम में जो लिक्विड होता है, लिक्विड है, उसके बीच के जो कण होते हैं उनके बीच का आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर जो इनके बीच के बॉन्ड्स होते हैं वो काफी कम होते हैं। ये बॉन्ड्स जो होते हैं वो काफी कम होते हैं, इस वजह से ये एक दूसरे से आसानी से अलग हो जाते हैं। इस कारण क्या होता है, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें जो प्रेशर है एयर का जो प्रेशर है वो प्रेशर लगभग जो इस परफ्यूम के बीच में जो आकर्षण बल होता है या फिर इनके बीच में जो आपके जो सरफेस है किसी भी परफ्यूम का या अल्कोहल का, इसका जो सरफेस है इसके बीच में जो फोर्स है लगने वाली, उस फोर्स के बीच में जो बॉन्डिंग है और इस एयर में जो बॉन्डिंग है कणों के बीच में वो लगभग इक्वल होती है। इस वजह से क्या होता है, ये जो हमारा परफ्यूम है या फिर अल्कोहल है तो ये क्या है, इजीली वेपराइज्ड हो जाता है और ये क्या होता है, हवा में मिल जाता है।
उसी तरह से क्या होता है, वाटर है हमारे पास, इसको अगर हम हीट देते हैं हम, तो क्या होता है, इसके बीच में जो एटम्स है उनके बीच में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एयर, हॉट एयर फिल होना स्टार्ट हो जाती है। जब वो हॉट एयर यहाँ पे फिल हो जाएगी तो क्या होगा, इनके बीच में जो कण हैं वो क्या होते हैं, वो दूर दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स इनके बीच का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि इनके बीच का प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, जिस कारण ये जो कण है, पानी के जो कण होंगे, लिक्विड के जो कण होंगे, वो क्या हो जाएंगे, बॉईल करना स्टार्ट कर देंगे। और जो कुछ ऐसे कण होंगे जो धीरे धीरे यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन के कारण क्या होगा, ये ऊपर को निकल जाएंगे और यहाँ से लिक्विड से ये बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। मीन्स जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना इजीली पानी जो है बॉईल कर लेगा, उतने कम टेम्परेचर पे बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों हम वाटर के बारे में ही जान रहे हैं, तो एक तो नॉलेज वाली क्वेश्चन में और बता देता हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वाटर से रिलेटेड आ सकते हैं। जैसे हायर डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी कितने डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट पे होती है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, डेंसिटी क्या होगी यहाँ पे, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, ये होती है आपकी 3.98 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, 3.98 डिग्री सेल्सियस। एंड इसको अगर हम फ़ारेनहाइट में बोले, फ़ारेनहाइट में क्या होगा, 39 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि 3.98 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी, ये डेंसिटी इसकी मैक्सिमम होगी। मतलब 3.98 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होगा वो ज्यादा घना होगा, डेंस होगा। डेंस मीन्स घना होगा। तो डेंसिटी कितना डेंस है उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और सबसे लीस्ट डेंसर कब होगा, लीस्ट डेंसिटी कब होगी इसकी, लीस्ट डेंसिटी मीन्स ये दूर दूर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से अगर ये नीचे चला जाएगा तब भी इसकी डेंसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, और ऊपर चला जाएगा तब भी इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ये वाटर आइस बन जाता है। और आइस क्या होती है, पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। तो वो क्यों करती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी लो होती है। जिसकी डेंसिटी लो होती है वो ऊपर रहता है, और जिसकी हाई होती है वो नीचे रहता है। जैसे पानी की डेंसिटी हाई है तो वो क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, और आइस की डेंसिटी जो है वो लो है तो वो क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप, मेरे को होप है कि आप ये चीज़ समझ चुके होंगे आसानी से। अब नेक्स्ट आपके लिए कुछ एक और ट्रिक है, ये बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये मैथमेटिक्स की ट्रिक है। मैं करता हूँ 11 का स्क्वायर, तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ 1 to 1। अगर मैं बोलूँ 111 का स्क्वायर, तो मैं देखूंगा 1 2 3, कितने 1 है यहाँ पे मेरे पास, 3, तो मैं लिखूंगा 1 2 3 2 1। पहले मैं आगे को बढ़ा, फिर पीछे को आ गया 1 तक। फिर मैं बोलूं मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 है, और इसका स्क्वायर करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली देखना आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 8 7 6 5 4 3 2 1। इस
इस चीज को मैं आपको थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ इस चीज को। मेरे पास कितने 1 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मीन सिंपली मैंने देखना मेरे पास किसी भी 1 1 वाली टर्म का, जैसे 1 11 इस तरह से कोई भी टर्म आएगी तो मैंने देखना सिंपली कि मेरे पास 1 कितने हैं, उसका अगर स्क्वायर करना हो तो मेरे पास 1 कितने, यहाँ पे जैसे 9 1 है, मेरे पास कितने 1 है, यहाँ पे 9 बार 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से 9 तक गिनती लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 का रिपीट ना करते हुए जो 9 से इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को, वो लिख दूंगा 8 7 6 5 4 3 2 1। तो दोस्तों आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये इसका स्क्वायर होगा। तो आई होप इसका यूज करेंगे। अब नेक्स्ट आपके लिए एक, मैंने बोला था कि कुछ पजल है, तो आपने उस पजल को सोल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। एक कमरे में 3 डिसेबिलिटी वाले पर्सन है, ठीक है, ध्यान से देखिए। एक है ब्लाइंड, एक डीफ, एक म्यूट। यहाँ पे 3 डिसेबिलिटी वाले पर्सन है, और उनमें क्या कौन कौन सी डिसेबिलिटीज हैं, 1 ब्लाइंड, 1 डीफ एंड 1 म्यूट। ब्लाइंड पर्सन के पैसे जेब से निकलकर गिर जाते हैं। ब्लाइंड जो पर्सन है उसके क्या होता है, पैसे गिर जाते हैं जेब से, डीफ उन पैसों को उठा लेता है। तो म्यूट पर्सन उस ब्लाइंड पर्सन को, जो म्यूट पर्सन है वो देख लेता है कि क्या किया इस डीफ, जो डीफ है उसने क्या किया। देखो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, एक ब्लाइंड है, एक म्यूट है, एक डीफ है। तो ये क्या करता है, जो म्यूट है वो देख लेता है कि ब्लाइंड पर्सन के पैसे गिरे हैं, और वो किसने उठा लिए, जो डीफ है, डीफ पर्सन ने उठा लिए। तो इस पर्सन ने, जो ब्लाइंड है, इसको बताना है, ठीक है, कि इस बंदे ने, जो डीफ है, इसने तेरे पैसे उठा लिए। लेकिन ध्यान रखना, इस रूम में ना तो कोई और आ सकता है, ना आया है, ना आएगा, ठीक है। ये रूम कैसा, मतलब इन पर्सन को छोड़ के कोई नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं है इन पर्सन को छोड़ के। तो ये कैसे बताएगा इस ब्लाइंड को, तो याद रखना है कि ये जो रूम है जहाँ पे ये बैठे हुए हैं, इस रूम में ना तो कोई बाहर से आएगा जो इनकी हेल्प करेगा, ना तो ये पढ़े लिखे होता है, मीन्स नॉर्मली जैसे एक आदमी होता है उस तरह से पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो पर्सन है ये इसको टच नहीं करेगा, बिना टच किए बताएगा इसको। और साथ में ये भी है कि यहाँ पे जो ये पर्सन्स हैं इनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, ना तो इनके पास कोई ऐसा पेज है जिस पे ये कोई ब्रेल लिपि वगैरह बना के इसको देगा, कुछ भी नहीं है। तो ये पर्सन इसको कैसे बताएगा, ये आपने मेरे को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपका फ्रेंड्स, आपका अगर कमेंट सही हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट के बारे में ज़रूर बताऊंगा कि किसका कमेंट सही है, और अगर नहीं हुआ तो मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इतना ही फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि देखते हैं आपके दोस्तों को कितना कर ये क्वेश्चन आता है, किसी को ये क्वेश्चन आता है या नहीं। तो सबके साथ ये शेयर कीजिए और देखिए किसे ये क्वेश्चन आता है और किसे नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो सोल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको जवाब नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिल जाएगा। तेरी हर कमजोरी पर ये डर घर बनाएगा, पर तू अपना हुनर दिखाएगा, उसी कमजोरी को तू अपनी ताकत बनाएगा, और उस दिन ये डर तुझसे डर जाएगा।